हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी एंड आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं। उसको समझाने से पहले मैं ये रिवाइज़ कर देती हूँ कि यूएक्स क्या होता है। जब यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं तो हमें यूएक्स क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज़ कर देती हूँ उसको, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। यूएक्स क्या होता है, जब हम कोई भी ऐप या वेबसाइट या फिर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, यहाँ पे सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फ़ोन हो गया आपका, आपके टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गए, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। जब भी आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसको लेके आपको क्या फील हो रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी, वो एक्सपीरियंस है आपका। और उसी एक्सपीरियंस को हम यूएक्स डिज़ाइनर्स क्या बोलते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंड, जिसमें हम अपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं। उसके बाद उनसे इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि हम उनकी गोल्स, वैल्यूज़ और पेन पॉइंट्स को समझ सकें। यानी कि इस फर्स्ट स्टेप में हम अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करने के बाद उनसे बात करते हैं, सर्वेज करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद उनके गोल्स, वैल्यूज़ एंड पेन पॉइंट्स को समझ रहे हैं उनसे बात करके, जिससे कि हम उनके लिए उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़र सेंटर्ड बना सकें और उनका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सके। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज आता है डिफ़ाइन, इसमें हम बात करने के बाद, यूज़र से बात करने के बाद क्या करते हैं, डिफ़ाइन स्टेज में हम उनके पेन पॉइंट्स, उनके वैल्यूज़, उनके गोल्स लेके प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, जो कि हमें अपने डिज़ाइन सॉल्यूशन से सॉल्व करनी है। तो सेकेंड स्टेज इज़ डिफाइन, जिसमें हम सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सारे जो भी हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं थ्रू सर्वेज और इंटरव्यूज़, उससे हम क्या डिसाइड करते हैं कि डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा और क्या हम इस प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकेंड स्टेज इज डिफाइन, जिसमें हम प्रॉब्लम डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं थ्रू द रिस्पॉन्सेज जो हमें सर्वेस और इंटरव्यूज़ के थ्रू मिले हैं। नाउ थर्ड स्टेज होता है क्रिएट, जो कि हम आइडिएशन भी कह सकते हैं। आइडिएशन स्टेज में हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं, हम वायर फ्रेमिंग करते हैं, हम स्केचिंग करते हैं और हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं, मतलब ऐप का या वेबसाइट का जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है हमारे प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी सारा आइटरेट करना पड़ता है इस स्टेज पे, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकें। तो थर्ड स्टेज है क्रिएट, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना डिज़ाइनिंग वाला पार्ट शुरू करते हैं, स्केचिंग करते हैं, हम वायर फ्रेमिंग करते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके बाद जब ये सब फाइनलाइज हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखने वाला है। उसके बाद जो होता है हमारा फोर्थ स्टेप, जो कि होता है प्रोटोटाइप। हम उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, आप वायर फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, आप मॉकअप्स, स्केचेस यूज़ कर सकते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। तो ये जो प्रोटोटाइप होता है ये बेसिकली एक फिनिश प्रोडक्ट टाइप समझ लीजिए, या फिर फिनिश प्रोडक्ट से जो पहला वाला स्टेज होता है, जिसमें आइडिया हमें लग जाता है देख के उसके विजुअल्स को कि हमारा प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है, वो हमारा प्रोटोटाइप है, या फिर हम उसको यूआई डिज़ाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूआई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। हम फाइनली उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं इस स्टेज पे। देन लास्ट स्टेज होता है टेस्टिंग। बिफोर रिलीजिंग हम उस प्रोटोटाइप को जो हमने क्रिएट किया है उसको हम रियल यूज़र्स के साथ टेस्ट करते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको यूज़ करने में। उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको, जैसे कि आपने कोई टास्क दे दिया उसको कंप्लीट करने की, मान लीजिए आपने कहा कि आप इससे ऑर्डर प्लेस कीजिए इस प्रोटोटाइप से, और फिर उसने किया भी, उसने आपका टास्क पूरा किया। उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको करते में क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी, तो वो बताएंगे कि हमने जब ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तो वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था, या फिर प्रोटोटाइप थोड़ा स्लो है, या फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इस तरीके से हमें फीडबैक मिलते हैं। उसके बाद जब हम ऐसे फीडबैक मिलते हैं, उन फीडबैक्स को लेके हम दोबारा से आइडिएशन स्टेज पे जाते हैं, जहां हम फिर से आइटरेट करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस पे, वायर फ्रेमिंग फिर से करते हैं और फिर से हम उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए इस टेस्टिंग की वजह से हम मोस्टली क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए हम जो लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स होते हैं, यानी कि जो
क्या कहते हैं, लो फिडेलिटी मतलब स्केचेस जो होते हैं, या फिर डिजिटल लो फिडेलिटी वायर फ्रेम जो होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग में, जिससे कि टाइम भी सेव हो और हमें फीडबैक्स भी मिलते रहें। तो इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं जिससे कि हमें फीडबैक मिले यूज़र का कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसी हिसाब से फिर हम आइडिएट कर सकें और फिर से उनके मतलब यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव करते हुए हम दोबारा से उस चीज़ को डिज़ाइन कर सकें। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस में। फर्स्ट था अंडरस्टैंड, जिसमें हम टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हैं और उनके पेन पॉइंट्स, वैल्यूज़, गोल्स को हम समझते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज यानी कि डिफाइन में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, जिसमें कि हम पेन पॉइंट्स जो भी हमें पता चले, जो उनके गोल्स थे, वैल्यूज़ थे यूज़र्स के, उनके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, जो कि हम सॉल्व करेंगे अपने डिज़ाइन सॉल्यूशन के थ्रू। देन थर्ड है क्रिएट जो है बेसिकली आइडिएशन स्टेज है, जिसमें कि हम काफ़ी सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वायर फ्रेम, स्केचेस, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यूज़र जर्नीज, ये सारी चीज़ें आइडिएशन में आ जाती हैं, जिसमें कि हम ब्रेनस्टॉर्म करके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस को लेके आते हैं, अपनी टीम्स के साथ डिस्कस करके फिर हम उसमें फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग होती है। फाइनली हम एक डिजिटल प्रोटोटाइप बनाते हैं, इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप बनाते हैं, जिससे कि लास्ट स्टेज में जो कि टेस्टिंग होता है, उसमें हम उस प्रोटोटाइप को टेस्ट कर सकें यूज़र्स के साथ और उनका फीडबैक ले सकें। और अगर उनका फीडबैक सही नहीं आता है तो हम उसी फीडबैक को लेके दोबारा से हम क्रिएट स्टेज यानी कि आइडिएशन स्टेज पे जाते हैं और प्रोडक्ट को दोबारा से डिज़ाइन करते हैं आइट्रेशन करके। तो दीज आर द 5 स्टेज: अंडरस्टैंड, डिफाइन, क्रिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।